हुकूमत समझती है कि इस साल जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3.94% होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत झूठ बोल रही है। इसमें मजीद बात करेंगे। साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है अगर जीडीपी ग्रोथ 4% की होती है। आप क्यों समझते हैं कि हुकूमत गलत आदाद शुमार दे रही है और झूठ बोल रही है? नहीं, शहजाद भाई बहुत शुक्रिया आपका मुझे लेने का। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर 4% ग्रोथ है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। 6 है तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बढ़ा के बोल रहे हैं तो फिर 6% बोल दीजिए कि इस साल 6% ग्रोथ हुई है। सच्ची बात यह कि पहले साल पीटीआई ने कहा 3.3% ग्रोथ थी, फिर उसके बाद उसको कम करके इन्होंने 1.9 कर दिया। दूसरे साल इन्होंने कहा कि 0.4% नेगेटिव थी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं 0.5% नेगेटिव थी। उस बेस को कम करा। इस साल आपने देख भी लिया, अखबार में आ भी चुका है ट्रिब्यून के अंदर कि ये 3% पे एक बात था। स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा देखो 3% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। आप खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदमी ने कहा कि देखो हम खुद मान चुके हैं कि 26 मिलियन टन वीट हुआ है। अब आप बोल रहे हैं 27.5 मिलियन टन वीट हुआ है। जब जाके आपका ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आप ये 3% से ज़्यादा की ग्रोथ ना करें। लेकिन वो कह रहे थे कि किसी ने इंसिस्ट करा, किसी काबीना के मेंबर ने, कि नहीं आप 4% दिखाएं, तो दिखाई गई है। और देखें, नंबर दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शहजाद भाई। एक आदमी फील्स गुड और बैड अबाउट द इकोनॉमी। एक आदमी को मईशत अच्छी लगती है, बुरी लगती है, इसलिए नहीं कि नंबर आदाद और शुमार के नंबर चेंज हो जाते हैं। हुकूमत अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत कह रही है हर हफ्ते से 25 फरवरी से हर हफ्ते से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होती है अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कम से कम 13% इजाफा हुआ है। इस हफ्ते में 17% इजाफा हुआ है पिछले साल के बनिस्बत। अब अगर हुकूमत उसके गलत भी बयानी शुरू कर दे तो हमें तो पता है ना कि आलू प्याज के रेट क्या है, हमें तो पता है ना कि कितने रोजगार मिल रहा है। हमें ये पता है कि 2.5 साल में पीटीआई के 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमें ये बात पता है कि 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के नीचे धकेल दिया गया है, जिसमें 1 करोड़ बच्चे शामिल है। हमें ये पता है कि अशिया खुर्दोनोश दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। हमें ये पता है कि रोजगार मिलना मुश्किल है। मिफ्ता साहब, लेकिन जो ये पॉइंट है कि हुकूमत गलत आदाद शुमार बता रही है, अभी हमाद अजीज हमने पूछा तो हमाद साहब ने कहा कि 3.3% भी हमने बताया था, 1.9% भी हमने ही दुरुस्त करके बताया, हमारी हुकूमत थी, क्योंकि पीबीएस को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा नहीं है। और खुद आप कह रहे हैं कि 17% जो है इन्फ्लेशन है, हुकूमत चाहती है उसको भी कम करके बता सकती है, लेकिन नहीं बता रही ना। तो एक दफ़ा अगर गलती हो गई है, ज़रूरी नहीं कि उसको बार बार दोहराया जाए किसी स्ट्रेटजी के तहत। वो कह रहे हैं कि उस वक्त गलती हुई थी, हमने खुद दुरुस्त करके बताया उसको। देखिए शहजाद भाई, गलती 1.9 से 2.12 तक की गलती होती है। ये तो एस्टिमेट्स होते हैं ना, मैं समझता हूँ कि एस्टिमेट्स होते हैं, उसके बाद वो एक्चुअल नंबर्स आ रहे होते हैं, तो आप 2 साल तक करेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें कोई मतलब वो इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। लेकिन 3.3 बता के 1.9 जो है ना, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कह रहे कि एक हीटेड इकोनॉमी थी, उसके बाद जो तखमीना लगाना इतना मुश्किल हो जाता है। पीपल्स पार्टी के दौर की मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने ये जवाब दिया इस बात का। देखिए, जवाब तो कोई भी दे सकता है ना। वो तो ये बहस कर रहे थे कि मईशत अच्छी चल रही है, जबकि हर बनिस्बत नून के जबकि हर इंडिकेटर ख़राब है। गुजारिश ये है कि 3 हम ये कह रहे हैं कि तखमीना अभी जो लगाया एस्टिमेट, ये बात आ चुकी है कि पूरे सेशन के अंदर एक सेशन सुबह शुरू हुआ, नमाज से पहले वो ख़त्म कर दिया गया। स्टेट बैंक ने ऑब्जेक्शन लिया है, ये बात तय है कि स्टेट बैंक ने ऑब्जेक्शन लिया है। ये बात आ चुकी है सामने कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदमी ने ऑब्जेक्शन लिया, फिर नमाज के वक्त उसको शायद कहा गया कि ऑब्जेक्शन विड्रॉ करो। मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूं, ये बातें तो अखबार में आ चुकी हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बात हुई है। ये बात हुई है कि किसी काबीना के एक वजीर ने कहा कि नहीं कम से कम आप 4% दिखाइए। ये बात हुई है कि 27.2 मिलियन टन वीट की ग्रोथ दिखाइए, जबकि एक्चुअल वीट की ग्रोथ इनके खुद के एस्टिमेट्स के हिसाब से 26 मिलियन टन थी। ये बातें तो सामने आ गई है ना, तो इसमें मतलब कयास आ रहा है की बात नहीं है। सही, वो कह रहे हैं कि उनका नुक्ता नजर था, लेकिन जब आदाद शुमार को देखा गया तो फिर इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि 3.9% ही ग्रोथ रहेगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर आपका एस्टिमेट मुख्तलिफ है, आप कहते हैं कि इतना नहीं हो सकता, स्टेट बैंक तो 3% से ज़्यादा की ग्रोथ कह रहा था। अब 3-3.5% भी इस कोरोना के माहौल में, जब 0.5% नेगेटिव ग्रोथ लास्ट ईयर रही हो, तो फिर भी एक मैसिव इंप्रूवमेंट तो है ना। इससे एक होप तो मिलती है कि आगे ग्रोथ नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर जब हुकूमत ये कह रही है कि हमने जो दूसरे डेफिसिट्स थे उनको कंट्रोल कर लिया है, करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है, रेमिटेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स जब आपने 5.5% की ग्रोथ दिखाई, उस साल रिजर्व्स में $7 अरब की कमी आई थी। अब जो है 4% की ग्रोथ में रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर आउटलुक तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है।
देखिए, मैं तो पाकिस्तान पे बहुत बुलिश हूँ कि अगर पाकिस्तानियों को आप अपने हाल पे छोड़ दें तो अल्लाह की मेहरबानी से वो मईशत बहुत तरक्की कर सकती है। गुजारिश ये है गुजारिश ये है शहजाद भाई कि 2.5% तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर जब हम 2.5% ग्रोथ करते हैं तो इसका मतलब है हमने फ्लैट करा है, कुछ भी नहीं करा, इतनी तो आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो रही है। तो 3%, 3.5% कोई इतनी ग्रोथ नहीं है। एक बात, 2.5% जब आधा फीसद नेगेटिव पिछले साल हुआ था, इसका मतलब है कि हमने हर पाकिस्तानी को औसतन 3% गरीब कर दिया था। अब आप डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे प्राइमरी डेफिसिट जो बड़ा होता है वो बजट डेफिसिट का होता है। 3 साल में पीटीआई ने $64 बिलियन का बजट डेफिसिट किया है, या अगर पाकिस्तानी रुपयों के अंदर आप देख लें तो तकरीबन 11,000 अरब रुपए का डेफिसिट किया है, 10,500 अरब रुपए का डेफिसिट किया है 3 साल के अंदर। ये पाकिस्तान की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। हम अगर 15-16 अरब 100 अरब रुपए का डेफिसिट करते थे तो ये 3200-3300 अरब रुपए का डेफिसिट कर रहे हैं। इस साल भी ये 4,000 अरब रुपए का डेफिसिट करेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि आपके पास जो डॉलर्स आए और गए उसमें फर्क होता है। ये तो आप एक्चुअल पैसे का नुकसान कर रहे हैं कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और आपकी आमदन कम हो रही है। 40% डिवैल्यू करने के बाद 3 साल में इन्होंने एक पैसा एक्सपोर्ट कर नहीं बढ़ाया। जितना एक्सपोर्ट हमारे आखिरी साल में था उतना एक्सपोर्ट अल्लाह करेगा तो ये पहली मर्तबा पहुंचेंगे नहीं। तो पहले साल में जब कोविड का निशान भी नहीं था, जब भी नहीं, और दूसरे साल, दोनों साल इन्होंने कम रहे। और इस साल भी अगर ये बढ़ भी गए हमसे तो $200 बिलियन से बढ़ेंगे। सही है, लेकिन इन तमाम चीजों में एक कोरोना का फैक्टर भी है ना, क्योंकि आप लोगों ने तो एक्सपोर्ट पहले 4 साल में गिराई, आखिरी 1.5 साल में एक्सपोर्ट में दोबारा इजाफा होना शुरू हुआ और वहीं पे आपने छोड़ा जहां पे पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी। लेकिन अब एक कोरोना फैक्टर है जिसकी वजह से स्टिमुलस भी दिया जा रहा है, बजट डेफिसिट उस वजह से भी इंक्रीज होगा। एक्सपोर्ट अभी पूरी तरह दुनिया भर में वो हालात नहीं है, तो वो एक उम्मीद तो है ना कि वहां पर बेहतरी नजर आ सके। देखिए, उम्मीद तो हर चीज़ पे इंसान कर सकता है। उम्मीद का दामन बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह करेगा तो इनसे निजात मिलेगी और पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि 3 साल के बाद 40% डिवैल्यू करने के बाद अगर आपकी दुकान पे 40% का आप सेल लगाएं और ₹1 एक्सपोर्ट करना पड़ा, और पहले साल तो किसी ने कोविड का नाम नहीं सुना था, और इस साल जो है वो ये तो वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर क्योंकि स्टिमुलस के पैसे दिए गए हैं और रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो लोग हाउस होल्ड आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं, तो हमारा तो एक्सपोर्ट दिस इज द बेस्ट ईयर। इसमें देखें, कोई डाउट नहीं है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान का जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरी रही है पीटीआई के अंदर। हाँ, रेमिटेंस बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उतनी शायद नहीं बढ़ी जितनी बांग्लादेश में बढ़ गई है, क्योंकि आपकी फ्लाइटें बंद हो गई हैं, लोगों ने उम्रे पे जाना छोड़ दिया है, दुबई जाना छोड़ दिया है, दूसरी जगहों पे जाना छोड़ दिया है। तो वो पैसे जो पाकिस्तानी बाहर जाके खर्च करते थे अपने दोस्तों से लेके वहाँ पे और यहाँ पे दे देते थे, अब वो ऑफिशियल चैनल्स पे आ रहे हैं। वो अच्छी बात है, एंड आई गिव क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट। लेकिन एक्सपोर्ट कम हुआ है 40% डिवैल्यू के बाद, जबकि रुपए में इंपोर्ट बढ़ गया है। इन्होंने एक पैसा भी रेवेन्यू नहीं बढ़ाया। इस साल पहली मरतबा अगर ये 4700 अरब रुपए पे रिवाइज टारगेट पे पहुंचेंगे तो याद रखिए कि पिछले साल 5500 अरब रुपए के टारगेट के सामने 3900 अरब पे पहुंचे थे। इन्होंने अब तक, इस साल कर लेंगे, लेकिन अब तक इन्होंने उतना टैक्स जमा नहीं किया जितना हम करके गए थे अपने आखिरी साल। तो ये इनकी परफॉर्मेंस आप लोग 3,700 अरब रुपए इकट्ठा करके गए थे, इस साल 4,700 4,800 अरब रुपए एक्सपेक्टेड है। तो ये आपके तो साल से, आखिरी साल से ज्यादा है ना। ये कैसे कह सकते हैं आपके उस लेवल पर आएंगे ये? जी, मैं एक्सपोर्ट पे उस लेवल पे आएंगे, इस साल हमारे उससे ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन अगर अभी आप देखें ना शहजाद भाई, 3,840 हमने जमा करे थे पहले साल, इन्होंने 3700 जमा करे, हमसे एक्चुअल नॉमिनल नंबर्स में कम किए। दूसरे साल 3900 अरब जमा करे, जिसमें 101 अरब रुपए की ग्रांट दिखा दी जो कि टैक्स फंड था। और एक बात आप जानते हैं शहजाद साहब मुझसे ज़्यादा कि ये टैक्स टू जीडीपी जो है वो नंबर होना चाहिए। हम 11.5 पे छोड़ के गए थे, ये 9.5% ऑफ जीडीपी पे आ गए। आज रुपए की वो कीमत नहीं रही है जो रुपए की कीमत उस जमाने में थी। ठीक है, अब शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ग्रेजुअली हम टैक्स टू जीडीपी को भी बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।